क्लास सर 9। डाउट। हाँ, एनी डाउट? हाँ सर, एक डाउट है। ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। चैप्टर 3, एटम एंड मॉलिक्यूल। यस, ओके। हाँ भाई, निश्चित बताओ डाउट। सर मान लो सर, एक कहीं पे गवर्नमेंट है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे ले रही है कि हमें यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, और वो जो कंस्ट्रक्शन के सारे पैसे है वो सर अपनी जेब में रख लेते हैं और थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो सर गवर्नमेंट उन पे सर कोई केस नहीं कर सकती कि जितने उन्होंने पैसे लिए उसके हिसाब से ये करवा कंस्ट्रक्शन कौन रहा है? ये करवा कौन रहा है? करवा कौन रहा है सर? मतलब What I'm saying, you're saying somebody is getting the work done and somebody taking the money. Who is getting the work done and taking money? सर वो क्या कहते हैं सर, मैं क्या था, कोई गवर्नमेंट सर किसी कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेती है। हाँ हाँ। तो सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि सर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह तो कुछ हुआ नहीं उतना, जितने उन्होंने पैसे लिए हैं वो सारे पैसे जो है ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी जेब में डाल लिए। ठीक, कोई जैसे गवर्नमेंट से पैसा आया, किसी ने काम कराना था, रोड बनवानी थी, बनवाई नहीं, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अपने पास है? देखिए, दो तीन चीजें गवर्नमेंट के अंदर हैं। पहली बात तो होता है, गवर्नमेंट रेगुलर फीडबैक मांगती है। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन some money, they want this thing, pictures, report, everything, regular feedback, and the officers of that department can go and check on the ground कितना काम हुआ है। Okay? ये तो पहली बात होगी। लेकिन देख रहे समथिंग कॉल्ड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है एंटी करप्शन। तो अभी तुम लोगों ने सुना होगा कि आर्यन खान को एक बंदे ने पकड़ा है, एनसीबी का एक वानखेड़े। ऑफिसर है, इसका नाम है वानखेड़े, समीर वानखेड़े। अभी थोड़े दिन पहले समीर वानखेड़े की पूछताछ करने के लिए सीवीसी गई। भाई ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करप्शन कर रहे हो, आर्यन खान ने जो किया किया, आप कुछ करप्शन कर रहे हो। थोड़े दिन पहले, I have a doubt of chemistry. भैया एक मिनट क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो और अभी केस हैज बीन नाउ ट्रांसफर टू दिल्ली, दिल्ली से एसआईटी को मिल गया एनसीबी। तो अगर ये लाइट में आ गया राघव, ऐसा पॉइंट राघव लाइट में आ गया, तो कई सारे मेजर्स हैं इसके। खासकर कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई केस वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, कोई नहीं कह रहा कुछ, सब चुपचाप बैठे हुए, देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट can initiate action on their own, and it is called suo moto action. suo moto, इसको हिंदी में बोल सकते हो अपने आप से। किसी ने नहीं बोला कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ने देखा कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे घूम रहा है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही इसके अंदर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाल देंगे कि एफआईआर दर्ज की जाए इमीडिएटली और हमें बताया जाए क्या हुआ। थोड़े दिन पहले एक केस हुआ था, ये जो केस था यूपी में, जो अभी केस हुआ है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक्चुअली क्योंकि उसमें मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, पुलिस को बोला, यूपी पुलिस को, आप एफआईआर दर्ज करेंगे और हमें आप बताएंगे एक हफ्ते के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन। सो बहुत सारे मेजर्स हैं राघव, विच आर देयर टू स्टॉप करप्शन। ओके सर। ओके, नेक्स्ट डाउट। आई थिंक Khalid wants to ask doubt. Yeah, Khalid, go ahead please. Sir, I wanted to ask about mole. Mole. Okay, do you want to wait, because this mole is a very important part of this chapter. We are going to do mole. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. I'll explain this. Mole बहुत confusing I concept know है। the value of mole 6.022 into 10 to the power 23. या I just remember. हाँ, तो अब आपको काफी अच्छी चीज याद है और काफी चीजें आपको इतना पता है, तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। मोल समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं। ओके, right Okay, guys, sir. I'm sharing the notes. Let's start with the notes today first, and then I'll do the explanation part. I hope top first 20 प्रोडक्ट सबको याद हो गए, अपना एलिमेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं फर्स्ट 20 में? एवरीबॉडी रिमेंबर्स? एक्सक्यूज मी सर। यार ऐसा भी कोई है इसको नहीं याद है अभी तक? No, sir, I don't remember. यार फिर तो मजा नहीं आएगा ना, फिर तो तुम लोग परेशान होते रहोगे और आएगा है नहीं कुछ। एक्सक्यूज मी सर। या एक मिनट, होल्ड कर। आई थिंक भरत Sir, वांट्स I टू was से not able to यस सर। because I am not somewhere. ओके वैभव, ओके ठीक है, राइट। आद्या, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर। ओके गाइस, छोटा सा रिवीजन में करा देता हूँ। ये 20 टॉप 21st एलिमेंट्स आपको याद करनी पड़ेंगे। इफ यू रिमेंबर, आई हैड सेंट यू द डिटेल्स ऑफ हाउ टू रिमेंबर इट। ओके, मैंने मास की भी वो भेजा था, पीडीएफ भेजी थी आपको। देखो, अब इतनी मेहनत से तुम्हें भेज रहा हूँ यार, कुछ तो उसका यूज करो यार। डोंट डू दिस कि अपना बस चल रहा है, गाड़ी चल रही, गाड़ी मत चलाओ यार प्लीज। जिंदगी में फिर गाड़ी चलाते रहोगे तुम ड्राइवर ही रहोगे, शॉफर नहीं मिलेगा कभी। मैं शेयर कर रहा हूँ जो मैंने शेयर जो तुम लोगों को दिखाया था एक बार, देखो दोबारा से ग्रुप में भी मैंने पोस्ट कर दिया। ओके, यस, मैंने पोस्ट किया था, टिकी के नाम से किया था, पीरियोडिक टेबल मल्टी एटॉमिक आयंस एंड 8 9 10 पीरियोडिक टेबल 8 9 10 के नाम से डाला हुआ मैंने। एक सर जो उसके ऊपर लिखे हैं उसके एटॉमिक नंबर्स हैं। हैं जो उसके ऊपर लिखे हैं उसके एटॉमिक नंबर्स हैं। हाँ, एटॉमिक नंबर्स मैं शेयर कर देता हूँ एक बार, ये अभी मैं शेयर कर रहा हूँ डेस्कटॉप। सर तो फिर एटॉमिक नंबर्स भी याद करने होंगे। नहीं, एटॉमिक नंबर ही याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना। एटॉमिक मास में याद कराऊंगा बाद में। ओके, एटॉमिक नंबर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। देखो, ओके, सी, if you remember, I had told you these few memory tricks. See, पहला वाला सबको पता है, हाय हेलो हाइड्रोजन हीलियम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम सबको पता है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल कैसी होती है? ऐसी होती है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप 1, देन इज ग्रुप 2, देन इज ग्रुप 1 ग्रुप 2, देन कम्स ग्रुप, कुछ सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे 3 4 5 पे, इनको अभी छोड़, अभी के लिए छोड़ो, ठीक है। उसके बाद अगला जो ग्रुप तुम्हें देखना है दैट इज ग्रुप नंबर 3A या 13, फिर 4A 5A 6A 7A 8A, ऐसे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ठीक। और ये जो नीचे हैं इनको पीरियड्स बोला जाता है। ये नोबल गैसेस क्या होती है? बता रहा हूँ, ऐसे है दोस्तों, यहाँ भी बहुत सारे हैं, यहाँ भी तुम्हें बाद में आएंगे, आयरन वगैरह इधर ही आएंगे। ओके, तो सबसे ऊपर है हाइड्रोजन, एटॉमिक मास 1। हीलियम, हीलियम इज ए नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस वो गैस होती है जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, जिसको एक्चुअली वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, वो हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है, खुश रहता है वो बंदा। क्यों? वो सेटिस्फाइड है, उसको जो स्टेट चाहिए थी वो मिल गई। यानी कि उसको या तो ड्यूएट मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, या ऑक्टेट मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये किसी से कोई इनका रिश्ता ना नाता, किसी से बात नहीं जीतनी, अपनी दुनिया में मस्त है। इन्हें ना कोई आयन बनाना, ना कोई एटम बनाना, कुछ नहीं करते किसी से, बिल्कुल इनएक्टिव है। दीज आर कॉल्ड इनएक्टिव। एक्चुअली इनएक्टिव वर्ड का यूज नहीं होता, इनर्ट वर्ड का यूज होता, इनर्ट। और कई बार इनको नोबल भी बोलते हैं, नोबल, किसी से लेना एक ना देना दो। ओके, तो हीलियम हो गया नंबर आउटर, सब आपने आउटर कुछ करके लिखा है तो वो दिख नहीं रहा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट सबको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और बाहर फिर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। इनको बोलते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो बंदे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या 8 मिल जाए, वो खुश रहता है, उसको किसी से लेना एक ना देना दो। ओके, मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था, हर एक एलिमेंट की कोशिश ये है किसी तरह से 8 पूरे हो जाए यार, किसी तरह से 8 पूरे हो जाए मेरे, ठीक। और 3 ऐसे होते हैं, 4 ऐसे होते हैं जिनको 2 पूरे करने होते हैं। अब ये बेचारा 1 है, हाइड्रोजन, इसके पास तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है बीच में और एक लंबा सा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये 8 तो नहीं बना सकता, ये 2 बना सकता है, ये 2 में खुश हो जाता है। तो ये अपना हाइड्रोजन का, अपने ही हाइड्रोजन के 2 H2 बना लेगा, खुश हो जाएगा। बाद में बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में। ओके, हाइड्रोजन हीलियम। नेक्स्ट इज लिथियम,
लिथियम इज 3, बेरिलियम इज 4, और बेरिलियम के बाद यहां पे आता है नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, किसको याद है? बोरोन हाइड्रोजन, हीलियम, 5। लिथियम, बोरॉन। बोरोन क्या तो इधर देखो, अब मैं शेयर कर रहा हूं तुमसे। अच्छा शेयर, ये देखो, लायन बिलो बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ। अपना राघव दिख रही प्रेजेंटेशन? राघव यस देखो, यस तो यहां से देखो, हाइड्रोजन इज 1, हाई हेलो। प्रेजेंटेशन हाँ मैंने जानबूझ कर रखी, देखो प्रेजेंटेशन देखो, देखो देखो प्रेजेंटेशन देखो। उसके बाद कहता है लायन लिथियम 3, हाई हेलो, लायन बिलो बेरिलियम, बर्निंग कार बी यहां पे आएगा, बर्निंग कार बोरोन, कार कार्बन 6, नीड्स नाइट्रोजन, हीलियम को थोड़ा और दूर कर देता हूं, हीलियम यहां आएगा। देखो ये कोड नजर आ रहा है आद्या, आपको नजर आ रहा है कोड? लायन बिलो बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ। Yes, sir. ओके, सो माही हाय हेलो, ये उसमें नहीं है अपने, ये मैंने डाला नहीं, छोटा सा कोड था इसलिए क्या बेरिलियम आपको का नंबर होता है वो 4 होता है ना? बताना। एटॉमिक मास 4 होता है, आएगा। ओके। मास की बात मत करो अभी, सिर्फ आप एटॉमिक नंबर की बात करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। हाइड्रोजन हीलियम, लायन बिलो बर्निंग कार नीड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 फॉर फ्लोरीन न्यू लाइफ, ये नियॉन है। अब देखो नियॉन के अंदर 10 वो है इलेक्ट्रॉन, तो अगर नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से क्या बोलेगा, अच्छा भाई 2 और 8 हो गए मेरे, क्योंकि रूल क्या है, 2 8 18 पहला रूल होता है, 32 भी होता है। पहला रूल कहता है ये, और दूसरा रूल कहता है कि लास्ट के ऑर्बिट में सिर्फ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, इसे किसी से ना लेना एक ना देना दो, तो संन्यास ले लिया इसने तो नेक्स्ट शोडी। अच्छा ये वाला देख लिया सबने, अब मैं अगले पे जा रहा हूं। शोडी मैजिशियन, शोडी मतलब कैसा मैजिशियन, जो साला जिसको देखते ही लगता है शक आता है, इससे शक, जिसपे शक हो। शोडी मैजिशियन, सोडियम 11, मैजिशियन मैग्नीशियम, अलायंस देखो, अलायंस 6 फोन्स, सिलिकॉन फोन फॉस्फोरस 15, सक्सेसफुली सल्फर, क्लासिक आर्ट क्लोरीन। सर बट इसके लिए आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो सर वो स्क्रीन छोड़ के जाएगी। कोई बात नहीं, तो दोबारा दिखा रहा हूं। आर्गन 18, आर्गन का देख लो, आर्गन है 18, क्या बनेगा 2 8 और 8, भैया इसका भी 8 मिल गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी खुश है अभी। एंड लास्ट में एक्चुअली काफी है, प्रिंसिपल कॉल्ड साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैम फ्यूरियस, ये एक और चीज है, बट अभी मैं तुम वहां नहीं लेके जा रहा, मैं तुम यहीं छोड़ दूंगा बस। प्रिंसिपल पोटेशियम 19, कॉल्ड कैल्शियम 20, बस ये 20 याद कर लो। अब ये फॉर्मूले की मदद से है, बट करने पड़ेंगे तुम, अगर तुमने नहीं करे ना तो ये फिर केमिस्ट्री नहीं होगी, फिर तुम परेशान रहोगे, परेशान होते रहोगे, सर नहीं आ रहा क्या, ये करना जरूरी, ये मैंडेटरी, ये पक्का करना पड़ेगा। यही मैं एक बात समझा दूं कि हर एक इनमें से हर एक की केमिकल प्रॉपर्टीज किस बात से डिसाइड होती हैं, किस बात से डिसाइड होती हैं कि सर फिर हमें इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों याद करने होंगे? वो हाँ वो बाद में कराएंगे एटॉमिक मास, पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ये हमें किससे डिसाइड होता है कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले ग्रुप वालों का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट का 1, सेकंड वालों का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इनका 3 होता है। अब मैं ऐसे लिखता हूं 3, इनको, इनका 4 होता है,
इनका 5 होता है, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन वाले का 6 है और इसका है 7, फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन गैसेस का। हाँ इधर ये हो गया, ये थोड़ा सा मेरा ये लिखने में दिक्कत हुई, बट अब तुम समझने, मेन पॉइंट समझो मेरा। हाइड्रोजन तो 1 है, हाइड्रोजन का तो वैलेंसी 1 ही रहता है। हीलियम का है 2, हीलियम की वैलेंसी कितनी रहेगी दोस्तों? वैलेंसी पता क्या है? ओके पहले वैलेंसी तो बतानी पड़ेगी तुम्हें, क्या वैलेंसी क्या है। ओके यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ वैलेंसी की, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन needed to give or take to complete octet और ड्यूएट। ऑक्टेट मतलब 8, ड्यूएट। तो हीलियम को तो कोई जरूरत ही नहीं यार। हीलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई? हीलियम की वैलेंसी सर what is the meaning of duet? ड्यूएट होता है 2 2। एक्चुअली ये चार जो है एलिमेंट 1 2 3 4 ये ड्यूएट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 8 नहीं बना सकते, बेचारे गरीब है इनके पास 1 2 1 2 टाइप। तो ये चार जो है ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, ड्यूएट बनाने की कोशिश। ड्यूएट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। भाई हीलियम को कितने वैलेंसी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसको या किसी से लेने पड़ेंगे अपना 2 कंप्लीट करने के लिए? हाँ जी, माही का जवाब नहीं आ रहा यार। ओके राघव, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर हीलियम को हाँ सर 2। नहीं चाहिए हीलियम को कुछ भी, हीलियम तो मस्त बाबा है, उसका तो ऑलरेडी 2 पूरा हो चुका है। ये मस्त बाबा है एकदम, इसको कुछ लेना नहीं किसी से। ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ से रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट गैस है। ठीक है, गलत सर समझ आया? गलत समझ आया खालिद भाई? अच्छा अब भी Yes, sir. परेशानी बढ़नी शुरू होगी लिथियम से। लिथियम के पास, भाई के पास 3 है, तो कैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है? 2 सर वो 8 सोडियम 18 सोडियम 18 से सोडियम से सर सोडियम से ले सकता है ना? नहीं ले सकता, ऐसे थोड़ी ले लेगा। ओके चल, मुझे लगता है मुझे बोर्ड को क्लियर करके एक बार अच्छे से तुम्हें और ठीक से बताना पड़ेगा। ऐसे हपड़ धपड़ में बताऊंगा तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि तुम लोगों के लिए शायद पहली बार हो रहा है कि ये सब चीजें देख रहे हो। तो ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं बोर्ड क्लियर करके दोबारा से पूरा, ये तो मैं फोटो ले ही रहा हूँ। सर लीडियम से सर हाँ लगेंगे उसको 18 बन। ओके चलो ठीक, मैं अब बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, कोई जल्दी नहीं, आराम से सीख लो। सर आपने इसका फोटो तो नहीं लिया? ले लिया ले लिया। ओके चल लेट्स स्टार्ट। 2 3 थिंग्स, बेसिक थिंग्स, कुछ मैंने कल बता दिया था, अभी फिर बता रहा हूं। यहाँ कोई भी एक एलिमेंट है x, जहां एक वर्ड लिखा जाता है उसको बोलते हैं z, और यहाँ लिखा जाता है a। z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, राइट। x कोई भी एलिमेंट है, z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। और मैंने ये ट्रिक भी बताई थी, z याद कैसे रखेंगे? z को अगर मैं टेढ़ा कर दूं, z टेढ़ा है, और इसको ऐसा कर दूं तो n बन जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। a का मतलब होता है ऑल, शॉर्ट में याद करने के लिए, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
इसको हम प्यार से बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और किस लिए मैंने एन याद कराया तुम्हें यहाँ पे? ये क्योंकि ये नंबर है, एटॉमिक नंबर। ये है एटॉमिक नंबर, एंड इसको बोलते हैं हम प्यार से एटॉमिक, एनीबॉडी? मास। मास। ए ऑल, इसके अंदर पूरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए। लास्ट क्लास में मैं तुम्हें ये भी बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा वेट होता है। प्रोटॉन का होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का भी तकरीबन इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन इसका 1/2000 होता है, 1/2000। तो जब भी हम किसी भी मास को लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते। तो बोले सर देखो इलेक्ट्रॉन को काउंट क्यों नहीं कर रहे लोग? करना चाहिए। अरे इलेक्ट्रॉन है ही छोटा, इतना छोड़ दे इलेक्ट्रॉन। मास की इलेक्ट्रॉन जब का बात हो, 2000 तो वो प्रोटॉन होता है। हाँ 1/2000 ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? कौन बता सकता है मेरे को? माही तो बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? अब तक तो हम 2-3 चैप्टर कर चुके हैं, इसके 2 चैप्टर कर चुके हैं। माही, माही है नहीं क्या क्लास में? है ही नहीं क्लास में। ओके अनंत, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? नहीं पता? ओके भरत आप बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? अनुकल्प, आद्या, खालिद, और सर राघव। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सर फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चीज कोई मास या कुछ चेंज नहीं होता है, वो। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है क्या स्टेट है? गैस है, स्टेट गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट कितना है? एमपी, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज आती है। तो एटॉमिक मास डिसाइड करेगा कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। राघव समझ में आ गया? ऋषि समझ में आया पॉइंट? यस सर। एटॉमिक मास डिसाइड करता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, लेकिन उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी आदि क्या डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? किससे रिएक्शन करेगा, किससे नहीं करेगा, कितनी फास्ट रिएक्शन करेगा, कितनी स्लो रिएक्शन करेगा, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी। यहां तक बात होगी हमारे साथ? सर वैलेंसी अब निकालने के लिए भी तो एटॉमिक नंबर की ही जरूरत पड़ती है। तो वही एटॉमिक नंबर से वैलेंसी निकलेगी और वैलेंसी से केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। एटॉमिक नंबर से निकलेगी वैलेंसी और उसी से डिसाइड होगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल वैलेंसी की मैंने एक और आपको वो दी थी डेफिनेशन, अभी उसी डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली। सारा केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। वैलेंसी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, बट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को यूज नहीं करता, एक्चुअली तो डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट है डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, इजी वर्ड देता हूं मैं जानबूझ के ताकि तुम लोग समझ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन, GRUATI1 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका और रूल है। सर ट्रांसमिशन और ट्रांसफ्यूगेशन में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफ्यूगेशन। ट्रांसमिशन ट्रांसफ्यूगेशन तो दोनों अलग चीजें हैं। ये इसमें कहां से घुसा दिया तूने? क्योंकि स्कूल में ओके वर्ड यूज किया था हमने।
मेरे को ठीक से भेजना। अभी अभी फ्लो चल रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करे यार तू खाली। ये बात वही होगी, पिक्चर देख रहे हो जेम्स बॉन्ड की और बीच में तूने भोजपुरी गाने गाने शुरू कर दिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का रूल। पहली बात हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आद्या कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल 3 है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एनीबॉडी हु कैन टेल मी? मेनली हैं तो बहुत सारे, या 3 होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेनली। और अल्फा बीटा का हम्म, आद्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। से अगेन प्लीज। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। बट मैं हमेशा बोलता हूं एक सीक्वेंस में याद रखा करो। न्यूट्रॉन सबसे हैवी होता है, तो पहले न्यूट्रॉन को याद कर लो। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली बहुत सारे भी मिल गए साइंटिस्ट को, पॉजिट्रॉन है, मैसीट्रॉन है, पता नहीं कितने सारे उन्होंने अभी डिस्कवर कर लिए। पर हमारे भी लेवल पे आद्या, यस सर। आद्या ओके, वो बीच में गायब होगी तुम। बेटा ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, थोड़ा ध्यान दो प्लीज। इसमें अगर तुम अभी करोगे ना कॉम्प्रोमाइज, बहुत मुश्किल हो जाएगी बात, 10th में मुश्किल। तो मैंने बात शुरू करी थी, किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए हम Z और A का यूज करते हैं। Z मतलब n, एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। और A का मतलब ऑल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक्चुअली 3 ही तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं मेनली हमारे पास। न्यूट्रॉन सबसे हैवी, नो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज है? 1.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस, कल मैंने बताया तो था, नहीं 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज है। इस पे उतना नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या वो जो यू जैसा होता है वही होता है? सी होता है, सी कूलम। ओके, न्यूक्लियस के अंदर तो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस ओवरऑल तौर पे पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव ऋषित? सर न्यूक्लियस, हाँ, ओवरऑल कितना रहेगा? पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा सर पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पॉजिटिव हो गया। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर काट रहा है? इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन है अंदर उतने इलेक्ट्रॉन बाहर है। इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। और ऑर्बिट का जो नंबरिंग है दोस्तों ऐसे है, देखो ऑर्बिट्स। एक्चुअली ऑर्बिट 1 2 3 भी बोलते हैं, बट जनरली इनका नाम है के, एल, एम और एक होता है एन। किसी भी ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है 2n²। लेकिन हम उसके एल एम और एन ही क्यों बोलते हैं? वो नाम दे रखा साइंटिस्ट ने। एबीसीडी के आगे अल्फाबेट। अब यार अगली बार जब दुनिया बनेगी तो थोड़ा जल्दी पैदा हो जाना, फिर इनको एबीसीडी नाम दे देना। इस दुनिया में तो इनको KLM ही बोलते हैं, या फिर n = 1, n = 3, 2 3। ओके, सो अपने को अगर यहाँ n की वैल्यू रखते जाए हम, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 रखे, n = 1 मतलब k, l, m और n, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं इसमें? देखो n की वैल्यू रखूंगा 1 तो हो जाएगा 1² यानी 1 × 2 2। तो पहले वाले में k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों? 2। इसी फॉर्मूले को यूज करके n को 2 रखूंगा तो दूसरे में आएंगे 8, तीसरे में आएंगे 18 एंड फोर्थ विल बी 32। सो इसके अंदर 8 आ सकते हैं सर मैक्सिमम। बट सर अगर एन को, अच्छा एन की वैल्यू चेंज हो रही, ओके 80 32 इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1।
ये रूल है, इनको बोल, इसका जो रूल देने वाले साइंटिस्ट है, 2 साइंटिस्ट है, उनका नाम था बोहर एंड बरी। दिस वाई कॉल्ड बोहर बरी मॉडल। बोहर, ये लोग तुम लोग 10th में भी नहीं पढ़ोगे, जो लोग केमिस्ट्री रखे हैं उनको 11th में पढ़ाया जाएगा। बोहर बरी मॉडल, ये 10th में थोड़ी सी बात होगी इसकी। बोहर बरी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। तो उन्होंने यार बोला कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का रूल ये है, सुन लो, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी ऑर्बिट में। और उन्होंने दूसरा रूल बोला कि आउटर मोस्ट ओनली 8। अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन की बात हम करते हैं तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन, तो सर न्यूक्लियर एक ही इलेक्ट्रॉन तो है बड़ा सा उसके पास। उसके बाद के एल एम थोड़ी होंगे सारे, उसके पास बेचारे पास के है बस, वो के में भी एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट जो होंगे सर वो सिर्फ 80 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या चीज? सर आउटर मोस्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ 80 होंगे। हाँ, आउटर मोस्ट में सिर्फ ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये रूल है, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, 9 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते, 8 ही होंगे। इसीलिए इसको ऑक्टेट बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। वही समझ में आ गया मेरा पॉइंट? आद्या, हर्षिता, कंफर्म करो यार, ये पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये 2 रूल जो है इसके बेस पे सारी केमिस्ट्री चलती है। हाँ आद्या, कंफर्म प्लीज। Yes, sir. हर्षिता कंफर्म, ऋषित कंफर्म, भरत कंफर्म। ये 2 रूल समझ में आ गए कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 8 1832, 2 8 1832 मैक्सिमम। और आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? भरत कितने होंगे? भरत 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 सर 8, लेकिन 8 ही 8। थी। ये रूल है, साइंटिस्ट ने, एक्चुअली साइंटिस्ट ने रूल थोड़ी बनाए, ये रूल साइंटिस्ट ने नहीं बनाए, ये रूल नेचर बना चुकी है, वो तो सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं इन चीजों को, वो तो पता कर रहे हैं यार ये क्या चल रहा है। ओके भरत, आनंद, ओके। अब हम एक एक करके देखते हैं, इसी से हमारी वैलेंसी पता चल जाएगी। तो वैलेंसी क्या है, दोबारा बता रहा हूं, वैलेंसी में हमने सबसे पहले देखा वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट वैलेंसी कहते किसको है? तो पहला पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है एवरी एलिमेंट, ओके, एवरी एटम, नॉट एलिमेंट, एवरी एटम wants Ferrari, Ferrari नहीं, every atom wants duet और octet। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। अनुकल्प समझ गया इसका मतलब भाई? तो सर जिसके पास नहीं है वो उसका क्या होगा सर? हाँ, अभी वो तो अगला पॉइंट उसी का तो आ रहा है, पॉइंट नंबर 3 पे उसी पे लेके जा रहा हूँ। अब जिस गरीब के पास नहीं है, गरीब एक्चुअली सारे ही गरीब हैं, जिनके पास है वो तो सिर्फ सारी की सारी इनर्ट गैस है, उनको संन्यास प्राप्त हो गया, मुक्ति मिल गई उनको, तो जन्नत में पहुंच चुके हैं, आराम से बैठे हैं, लेना एक नहीं देना एक, ठीक, वो है नोबल गैसेस। सो पॉइंट नंबर 3, अब देखो नोट्स बनाओगे, यहां से सीधे यहां जाना तुम्हें, इधर। सो वैलेंसी, थर्ड पॉइंट, ओनली some atoms have ready-made octet duet। ड्यूएट तो सिर्फ एक के पास बना हुआ है, वो है हेलोजन। इसके ऑलरेडी 2 हैं इसके पास, ये खुश है अपना, इट इज स्माइलिंग, मेरा तो बल्ले बल्ले हो रहा है। सर हाइड्रोजन के पास भी तो ओ सॉरी हीलियम के पास भी तो 2 हैं। हीलियम की तो बात कर रहा हूँ, ये हीलियम ही तो है। और किसके पास है ऑक्टेट? ऑक्टेट है नियॉन के पास है, जो कि 10 है, आर्गॉन के पास है जो 18 है, क्रिप्टॉन के पास है जो कि 36 है, और 1-2 गैसेज और है, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे सर नियॉन के पास, हाँ सही कह रहे हो आप सर, पहले वाले में तो 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, और दूसरे वाले में 8, तो इसका तो बल्ले बल्ले हो गई, इसका तो हो गया काम। क्यों अनुकल्प, बन गया ना इसका काम?
इससे किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ऐसे आर्गन का है, आर्गन का हो जाएगा 2 8 और 8। समझ रहा अनुकल्प? यस सर। ओके, इसका होता है 2 8 18 और 8, 2 8 18 8 हाँ 36 ऐसे बन जाता है। इसका भी हो गया काम, लास्ट वाले भी 8 हो गए। लेकिन जो खालिद ने बोला कि सर बाकी लोग क्या करेंगे, उनको भी तो एक आत्मा की शांति चाहिए, उन्हें भी तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उन्हें भी तो 8 के साथ शांति से रहना है। तो भैया ऐसा होता है, वो या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या किसी से ले लेते हैं। जो ले लेते हैं, जो देते हैं दूसरों को, बड़े दिल के लोग हैं। सोना चांदी, गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन सोडियम पोटेशियम, वो मेटल्स हैं, बड़े दिल के लोग हैं, सबको बांट दिए अपने इलेक्ट्रॉन, ले लो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और जो रिसीव कर रहे हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, लो गरीबों को बांट दो, नॉन मेटल लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, और फिर ये दोनों मिलकर सर जो मैंने सुना है, जो मतलब मैंने पढ़ा है कि जो मतलब अब जो एलिमेंट अपना वो दे देते हैं एटॉमिक ना, वो अपने एटम दे देते हैं, तो उनका जो Atoms? इलेक्ट्रॉन, सॉरी सर, एटॉमिक नंबर मतलब जो दे देते हैं उनका वो प्लस में हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, एक तो ना तुम मेरे स्टूडेंट हो, बात जब कहो तो प्रिसाइज कहो, और एक वर्ड ठीक होना चाहिए। कोई किसी को अपना इलेक्ट्रॉन क्या नहीं देता, वो है एटॉमिक, वो नहीं देता, नंबर नहीं देता, इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, अब देखते हैं किसकी बात इलेक्ट्रॉन बन रही है। आज मुझे टाइम देखो, आज मुझे टाइम थोड़ा सा इसको समझाने में लग रहा है, पर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हारी ये समझ में आ गया तो केमिस्ट्री तुम्हारे हाथ में आनी शुरू हो जाएगी फटाफट। केमिस्ट्री से दुश्मनी इसलिए लोगों को है कि केमिस्ट्री पहली बार 9th में पढ़ते हैं। इससे पहले तो केमिस्ट्री ढंग से पढ़ाई नहीं जाता, कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ा रहे, लेकिन ना तो इलेक्ट्रॉन की बात होती, ना प्रोटॉन की बात होती, बस नॉर्मल टाइप की चलती रहती क्लासेस, हीट हो गया ये सब चले। पहली बार रियल केमिस्ट्री यू फेस इन क्लास 9th, एंड इफ यू गेट अ गुड टीचर यू विल लव केमिस्ट्री। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, मेहनत मांगता है शुरू में थोड़ी सी। ओके, सो नाउ व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव? इनर्ट गैसेस को छोड़ दो, other than inert gases, इनर्ट गैसेस को नॉबल गैसेस भी बोलते हैं। बट इस स्टेज पे मैं ये चाहूंगा तुम लोग इसको याद रखो, इनएक्टिव गैसेस, ये किसी से एक्शन नहीं करती, अदर देन इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी बताई मैंने अभी आपको? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब की सब गैसें किसी से रिएक्शन नहीं करती। क्यों? बिकॉज दे आर हैप्पी, कंप्लीट ऑक्टेट लेके चलती हैं साथ में। ठीक है भाई, तू तो खुश है, बाकी लोग क्या करेंगे जिनके पास नहीं है? तो देर आर टू वेज फॉर टू कंप्लीट, या भरत, कंप्लीट द ऑक्टेट और ड्यूएट। अब एक ही बात होगी, बार बार नहीं बोलूंगा, ऑक्टेट ड्यूएट एक ही बात है। पहला वे है गिव अवे इलेक्ट्रॉन, दूसरा रिसीव इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना दिया मैंने, ये सिंबल इलेक्ट्रॉन का यही है। ओके, अच्छा जी, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई तू देगा इलेक्ट्रॉन या किसी से लेगा? दो बातें हमें इस बारे में ध्यान रखनी है, और ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, हाई लेवल की बात है, बहुत 11th के स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होगी जो मैं बता रहा हूँ। दो बातें इसमें मैटर करती है। क्या क्या मैटर? टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन यू नीड एनर्जी, यू नीड, मेरा ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन यू नीड एनर्जी। भाई यहां न्यूक्लियस है ऋषित, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अभी अपने घर में मस्त है, ये क्यों अपना घर छोड़ के जाएंगे ऋषित? यस ये अपने घर छोड़ के क्यों जाएंगे? बट ये यहाँ पे एनर्जी लोअर लेवल होता है और ये हायर लेवल होता है।
अगर मैं इसको हीट कर दूं तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर 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 जाने शुरू हो जाएंगे हीट करने से, हीट, और फाइनली वो इस एटम को छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। क्यों? इनको खींच कौन रहा है? ये प्रोटॉन है पॉजिटिव यहाँ पे, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है। ये समझ लो ये पेरेंट है, पापा है और ये बच्चे हैं। जब तक कि पापा की पावर यहाँ बनी रहती है तो बच्चे हम आसपास घर के अंदर घूमते रहते हैं, घर के आसपास ही रहते हैं, बाहर नहीं कहीं जाते बदमाशी करने। अगर बाहर से किसी ने छुरी दे दी, किसी दोस्त ने, यार दोस्त ने, या किसी ने पैसे दे दिए, कुछ दे दिए, भाग जाते हैं। सो टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन यू नीड एनर्जी। सर हीट से प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है एक टाइप से। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं डिस्ट्रॉय होता, मैटर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और दूसरा पॉइंट क्या है? बैलेंसिंग ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉइंट को मेरे याद रखना, मैं आगे बात करूंगा तुमको। देखो अब मैं एक एक करके चलता हूं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का है नंबर 1। इसका तो भैया एक न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन हो गया, बीच में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। ज्यादातर हाइड्रोजन क्या करता है, क्योंकि हाइड्रोजन किसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, फिर खुद क्या करेगा, दे भी देता, कई बार HCl वगैरह देता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये था न्यूट्रल। अनंत तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बहुत सीरियस क्वेश्चन है। हाइड्रोजन न्यूट्रल था, यानी इसके पास एक प्रोटॉन था पॉजिटिव और एक था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया अपने। अब ये न्यूट्रल विल बिकम व्हाट? न्यूट्रल से क्या बन जाएगा बता? पॉजिटिव बन जाएगा कि नेगेटिव बन जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा। और क्योंकि इसका माइनस वाला चला गया, भाग गया, सिर्फ पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम कैटायन। इसी की बात बोल रहा था खालिद जब कह रहा था कि वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो इसमें कौन कौन है और देखो कौन कौन है इसके अंदर। अगला तुम्हारा आएगा लिथियम। तो मैंने हाइड्रोजन की बात बता दी, हीलियम की तो बात करनी बेकार है वैभव। क्यों? हीलियम तो योगी बाबा है, वो तो खुश होकर बैठा हुआ अपना संन्यास लेके चला गया हिमालय में, उसे किसी को लेना देना नहीं। लेकिन लिथियम के बेचारे के पास 3 है, लिथियम के पास 3 है। अब लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 और 1 होता है। अब ये परेशान है यार, किसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए ना, साला मेरे को भी मुक्ति प्राप्त हो जाए, मैं भी खुश रहूं 2 के साथ, जैसे हीलियम घूम रहा है आज की डेट में। तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन होते? देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं। तो पूरे टोटल मिला के 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर किए गए हैं। ओके, उसके अंदर से नेचुरल अभी तक सिर्फ है 93, बाकी 15 जो लैब में बनते हैं। आद्या, बाकी 15 कहां बनाए जाते हैं? लैब में, नेचर में नहीं मिलते, उसको स्पेशल कंडीशंस में साइंटिस्ट बनाते हैं। इस 93 में से 7 ऐसे हैं जो मेटलॉइड है। आद्या की आज मुझे आवाज ही नहीं आ रही। मेटलॉइड मतलब नाइदर मेटल नॉन मेटल, हाँ नॉन मेटल। आद्या सर आपकी आवाज अटक रही है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ कई बार तो बोलता हूँ। मेटलॉइड वो होते हैं, वो ना नर है ना नारी है, वो बीच वाले, ठीक है। वो तो ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है। नॉट मेटल नॉट नॉन, यानी कभी उसकी क्वालिटी दिखा देते हैं, कभी इसकी दिखा देते हैं। ऐसे कितने हैं? 7। और 15 ऐसे हैं दोस्तों जो कि नॉन मेटल है। 15 है नॉन मेटल। इसमें क्या क्या आता है मेनली दिखा, इसके अंदर आते हैं तुम्हारा, देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब आते हैं। तुम बोलोगे सर अब ये जो बाकी के बच गए, अभी मेरे ख्याल से कितने बच गए? नॉन मेटल 18 होते हैं, आई स्टैंड करेक्ट 18। इसमें रेडियो एक्टिव भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो इसके अभी कम कर दो, ये 25 में से इसको निकाल देंगे हम, तो 78 के करीब बचते मेटल।
अभी सारे ज्यादातर मेटल हैं, कौन कौन सा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उसके बाद तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद तुम्हारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम तो बता ही दिया मैंने, एल्यूमिनियम बता दिया, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के सब मेटल। मेटल क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं। लिथियम कहता है चलो ओए, ओए, मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ यार, ले जाओ, चलो खुश रहो तुम लोग, और मैं बन जाऊंगा अभी लिथियम प्लस, और मेरा ड्यूएट पूरा हो जाएगा। कल की क्लास में जो मैं शुरू करूंगा, तो कल की क्लास में यहां से टेक ऑन करूंगा तुम लोगों को, और फिर मैं बताऊंगा 20 कैसे इनकी वैलेंसी निकलती है। मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को बिल्कुल माइंड ही क्लियर कर दूंगा, डाउट छोड़ूंगा ही बिल्कुल, पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा 10th का भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे वैलेंसी क्रिएट होती है, कैसे वैलेंसी बनती है, कैसे हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें 20 एलिमेंट्स पहले याद। एनी डाउट सो फार? हाँ जी, नो सर, नो। आद्या, अनुकल, हर्षिता, खालिद, राघव, भरत, वैभव, डाउट्स? नो सर। नो, चलो प्लीज गाइस वीडियो देख लेना, रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। चलो बाय 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 बाय। कल टिश्यूज चैप्टर कर सकते हैं रिवीजन के लिए, मेरा परसों एग्जाम है। अच्छा चल, कल टिश्यू करा दूंगा, ठीक है, एक दिन का ब्रेक ला, कल टिश्यू करा, ओके, बाय 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 बाय।